कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली से लखनऊ पहुंची। पूरी यात्रा के दौरान लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। वहीं लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है। राहुल गांधी पिछड़े, दलितों, युवाओं पर बात करते हैं, उनकी बातों को आगे पहुंचाते हैं। वो युवाओं के, गरीबों के नेता हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में गरीब पिस रहे। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मंगलवार को रायबरेली से फिर लखनऊ पहुंचे। राहुल ने ऐलान किया, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जातीय जनगणना पहले स्थान पर। इसी तरीके से राहुल गांधी ने लोगों का लखनऊ में भी दिल जीता। लोगों को कहना है, राहुल गांधी उन्हें न्याय दिलाएंगे। रायबरेली से लेकर लखनऊ के घंटा घर तक हुई करीब 8 सभाओं में राहुल का भाषण पिछड़े, दलितों, युवाओं पर रहा। उन्होंने उद्योगपतियों के बहाने भाजपा सरकार पर हमला बोला। कहा, ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए योजना बनाती है, जबकि गांव, गरीब व किसान उनकी प्राथमिकता नहीं। राहुल की यात्रा का मकसद है, पहली यात्रा के बाद तमाम लोग मिले। उन्होंने कहा कि देश में गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा, ये गरीबों, पिछड़ों की यात्रा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आज लखनऊ पहुंचे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं लखनऊ के घंटा घर क्षेत्र में। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं और कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम यहाँ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। ये बताइए कि क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या फर्क पड़ेगा, कांग्रेस के लिए ये न्याय यात्रा कितनी ज्यादा फायदेमंद होगी? देखिए, ये न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए नहीं है। ये न्याय यात्रा देश के गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, उस व्यक्ति के लिए है जिसको न्याय नहीं मिल रहा है। इसका सीधा सरोकार कील काटा बहुत बड़ा मजबूत करके इस देश की गरीब आवाम को न्याय दिलाने के हक, उनके हक हकूक की बात करने के लिए राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहले निकाल चुके हैं, आज की तारीख में ये यात्रा निकल रही है और ये महाराष्ट्र तक जाएगी। इस यात्रा का सीधा उद्देश्य है कि गरीबों का हक मिले, क्योंकि यहाँ पर झूठ क्या बोला जा रहा है, गरीब प्रधानमंत्री है। भैया, कौन सा गरीब प्रधानमंत्री है 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, एक दिन में 4-4 बार सूट बदलता है, कहता है किसान एक कौल दूर है, किसान के लिए कील काटा, फौज फाटा सब गाड़ दिया उठा करके। सोचिए तो आप बताइए, देश के किसानों के लिए आपने कील गाड़ दिया, बैरिकेडिंग लगा दिया। अरे कोई आतंकवादी आ गए हैं? देश के लोग हैं, उनसे बात करिए, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? खाली देखिए, ये सरकार अखबारों में है, नज़ारों में है, जनता के बीच में नहीं है। हर चीज में झूठ है, हर बात में झूठ जुमला है। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि राहुल गांधी का कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है और कांग्रेस का इस बार प्रदर्शन कैसा होने वाला है? क्योंकि गठबंधन पे तो बात नहीं बन रही है समाजवादी पार्टी से, वो तो साफ हो चुका है कि राहें अलग अलग हैं। क्या कहना है? देखिए, दोनों की राहें एक हैं। ये केवल और केवल मीडिया में एक संदेश है कि राहें अलग अलग हैं। सबका, उनका भी उद्देश्य एक है कि ऐसी भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। उनका भी यही उद्देश्य है, इनका भी यही उद्देश्य है। हम दोनों लोगों का उद्देश्य ये है, हम सब जितने लोग हैं आज की तारीख में, देखिए जितने भ्रष्टाचारी हैं कहाँ हैं भाजपा में। जिन जिन लोगों को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फलाने भ्रष्टाचारी हैं, और घूम के कहाँ खड़े हैं? भाजपा में, मोदी के पीछे। तो मोदी जी भ्रष्टाचारियों के संरक्षक बन चुके हैं और राहुल गांधी ईमानदारों के, कामगारों के, बेरोजगार होके सबके संरक्षक बनकर आज जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर निकल रहे हैं। 100% रिजल्ट बहुत ही अच्छा और उत्तम होगा। लगातार जो है बीजेपी वाले कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, कांग्रेस जोड़ो न्याय यात्रा है। लगातार जो कांग्रेस से लोग निकल कर जा रहे हैं उनको एकत्रित करने के लिए राहुल गांधी पूरा जोर लगा रहे हैं, ताकि जो विघटन हो रहा है कांग्रेस में उससे बचा जा सके। देखिए, पहली बात तो साफ कर दें, आपने पूछा फायदा क्या होगा। हम लोग व्यापार करने नहीं आए। राहुल गांधी जननायक हैं, लोगों की सेवा करने के फायदा तो व्यापारी लोग करते हैं, जो अडानी अंबानी के नौकर है वो फायदा ढूंढते हैं। तो हमें देश का समर्थन मिल रहा है, युवाओं, नौजवानों से। आप खुद देख रहे हो चारों तरफ जो माहौल है। दूसरी बात है, देखिए, जो कायर थे, जो डरते हैं सत्ता से, वो भाग गए। लेकिन राहुल गांधी हिंदुस्तान की सियासत का बब्बर शेर है और वो एक बात कहते हैं कि डरो मत, और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है। उनके हर भाषण सुना होगा। हम लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, जो कायर वो जा रहे हैं। और ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि उन्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था, वरना हम 10 सिंधिया और 10 कमलनाथ पैदा करते में कोई दिक्कत नहीं थी। इन लोगों ने कांग्रेस को पनपने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि कांग्रेस ने जब उसका शासनकाल रहा तो कुछ नहीं किया, हमने लाखों लोगों को छतें दी, हमने रोजगार दिए लोगों को, तमाम जो छोटे उद्योग धंधे हैं वो विकसित कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। क्या कहना? मैं तीखी बात बोलूं, भारतीय जनता पार्टी जो लोग हैं जो कहते हैं कांग्रेस कुछ नहीं किया,
उन भारतीय जनता पार्टी को नस्लों को दो बूझ जिंदगी की पिला के अपने पैरों पे खड़ा किया कांग्रेस ने, वरना पोलियो से रगड़ रगड़ के मर जाते। समझ रहे हो आप? समझ रहे हैं? चेचक के टीके लगवाए, खसरे के टीके लगवाए, हरीरा पंजीरी के 1400 रुपए दिए कांग्रेस ने, मजदूरी दी कांग्रेस ने। समझ रहे हो? सम्मान से जीने कांग्रेस ने दिया, संविधान दिया कांग्रेस ने, जिसकी बदौलत एक चाय वाला जो दावा करते हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं। जिस संविधान की रक्षा कांग्रेस ने की, उसी संविधान में मोदी प्रधानमंत्री हैं। आप समझ रहे हो? तो 2 बूंद पोलियो की पीकर अपने पैरों खड़े होने लोग कांग्रेस तरफ ना देखें। उन्होंने कहा जहां सोच उसकी वजह ये है, देखिए जैसे उन्होंने एक बात बताई कि आप बताइए, आपने कहा नोटबंदी से देश को फायदा होगा। कौन से देश को फायदा हुआ नोटबंदी से? विदेशों को। हमें लगता है कि देश के लोगों को तो कोई फायदा नहीं हुआ। गरीबों का रोजगार चला गया, मजदूरी चली गई, व्यापार चला गया, रियल एस्टेट बैठ गया, तमाम। कोई एक व्यापार बता दीजिए जो आज की तारीख में चल रहा हो। किसी भी व्यापार की ऐसी स्थिति नहीं है। व्यापार जो है वो पोलियो हो चुका है इस सरकार में। जीडीपी कहाँ पहुंच गई है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं नहीं मान सकता, मैं भी सरकार में हूँ, ऐसे रुपया नहीं गिरता है। 100 बात की एक बात, एक बात सुनिए, तो रुपया ऐसे नहीं गिरता है। इन्होंने कहा था ना मैं भी सरकार में हूँ। नेपाल का रुपया नहीं गिरता है। आज रुपया कहाँ है? डॉलर कहाँ है? क्या स्थिति आज की तारीख में? 100 बात की एक बात यह है कि प्रश्न तो सरकार बनाने का है। न्याय यात्रा से कितना लाभ होगा लोकसभा चुनाव में, प्रश्न फिर भी वही है। देखिए एक बात समझिए, यात्रा का लाभ 200% होगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने एक बात कही, सरकार नहीं, देश के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, इसलिए हम जमीन पर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। आप महिला हैं, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, इस यात्रा का ये संदेश है कि न्याय तक। यह यात्रा है, मोहब्बत की दुकान है। इसमें लोग महिलाएं हैं, बेरोजगार हैं, तमाम लोग हैं, सब मोहब्बत की नज़र से हमारी यात्रा को देख रहे हैं। और ये प्रेजेंट का सरकार जो कहती है कि मैं महिलाओं की सुरक्षा का दावा करती हूँ, कौन सी दावा कर रहे हो? सुरक्षा का है हमारे उसमें महिलाओं को नग्न अवस्था में क्या नाम किया है? आप गए? नहीं गए। कौन गया मणिपुर में? राहुल गांधी। क्यों नहीं गए? आपने तो जिम्मेदारी, वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है मैंने रिजाइन दिया है, मेरा रिजाइन छीन लिया गया है। अरे कैसे मुख्यमंत्री हो? आपका रिजाइन कोई छीनने वाला है? और पूछिए। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि जो ये न्याय यात्रा निकल रही, कितना लोगों तक जो है मैसेज पहुंच रहा है और कितना लोग इससे तेजी से जुड़ रहे हैं? लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से इस न्याय यात्रा से बहुत अच्छा संदेश जा रहा है, क्योंकि ये हमारी जोड़ में है, जुड़ा हुआ है। महिलाएं तमाम जितने हैं, ये न्याय जो लोगों को जो न्याय नहीं मिल रहा है, उस न्याय के लिए राहुल गांधी कंधे से कंधा मिला करके गरीब को, बेरोजगार के साथ में चल रहे हैं कि उनको, गरीब लोगों को न्याय मिले है। इस सरकार में कहाँ न्याय है? न्याय की बात के बारे में सोचिए, जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, पेपर लीक हो जा रहा है। जब से 10 साल में इसमें कम से कम सैकड़ों पर्चे लीक हो चुके हैं। ये सरकारी लीकेज है।